अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, शांति के सागर से शांति सुख का वर्षा लेन शांत चित रहना है तो शांत चित कैसे रहे ये समझना है। उत्तर है, देखो, मन और बुद्धि, बुद्धि का अर्थ ही है चित्त, जो अंदर जैसे कोई ऐसी चीज है हमारे बहुत अच्छी लगी और हम बहुत बार सुना तो हमारा मन सोचता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी एक तीसरा मन से सोचता ही रहता है, चलता ही रहता है। आप स्टॉप करना चाहो तो भी नहीं कर सको। ये है चित्त। इसीलिए कहा है कि चकडोल पे चढ़े हुआ चित्त और अशांत मन में भगवान की प्रार्थना नहीं हो सकती या भगवान से बातें नहीं कर सकते, भगवान के पास पहुंचती ही नहीं। तो यही है। तो अगर हमें शांति और सुख का वर्षा, स्थायी सुख जो स्वर्ग के जिसको कहते हैं, इसका वर्षा लेना है तो हमारे चित्त को शांत करना पड़ता है। तो चित्त को शांत करना अर्थात बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना, क्योंकि हमारा जो तीसरा नेत्र है यही है बुद्धि, और इसको क्लीन एंड क्लियर करना ही तो पुरुषार्थ है। क्योंकि जो भी चीज धारण करती है वो बुद्धि करती है। मन तो सोचता ही रहता है, और मन को अगर हमें शांत करना है तो बुद्धि की लगाम देनी पड़ती है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस आंखों से या बुद्धि से या तीसरा नेत्र से दिखी हुई चीज सबसे जल्दी ग्रहण करता है। तो हमें हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनानी पड़ती है, तभी हम इस ज्ञान को जिसको कहते हैं ना, धारण कर सकते, स्वरूप में लाना है ना, प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, संस्कार परिवर्तन करना है, तो बुद्धि में जाना चाहिए। और बुद्धि में ग्रहण करने के लिए, धारण करने के लिए ही ये मैं हमेशा कहती हूँ कि योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करना, ये दोनों का मैंने डिटेल में समझाया है। दिनचर्या ग्रुप में संडे को भी डिटेल आती है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है ना, और यूट्यूब पर भी रखा है। तो वो जब हो जाती है तो नेचुरल हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है। और इसका टॉपिक भी मैंने रखा है कि कैसे बुद्धि को स्थूल से सूक्ष्म बनाकर उच्च पद के लायक बने। इसका भी 2 या 3 टॉपिक रखे हैं, आप वो सुनो और प्रैक्टिकल करो, तब शांत चित्त मना क्लीन एंड क्लियर होता जाएगा, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर होगी, और तभी हम भगवान से शक्ति खींच सकते हैं। बुद्धि द्वारा जल्दी आती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्माएं ज्ञान में चलती है और अमृत वेला करती है, क्या उनको टीवी सीरियल देखने चाहिए या नहीं? उत्तर है, देखो, देखना नहीं देखना ये तो हमारी खुद की चॉइस है। जिसको आगे बढ़ना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है, उसको नहीं देखना चाहिए। बाबा हमेशा क्यों कहते हैं कि यही हमें नीचे गिराती है, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा या सुनना हुआ
से ज़्यादा पढ़ा हुआ से ज़्यादा सुना हुआ जल्दी याद रखता है। अगर सुनने के साथ हम लिखता है तो और ही जल्दी याद रहता है। और अगर हम ये तीनों से भी ज़्यादा बुद्धि से, तीसरा नेत्र से या स्थूल आंखों से दिखी हुई चीज एकदम डायरेक्ट सबकॉन्शियस में चली जाती है। और इसीलिए अभी कलयुग में सभी जो भी नेगेटिव बातें हो रही है, खराब खराब चीजें हो रही है, सुसाइड हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इन सब का कारण एक ही है। पहले सिर्फ बातें सुनते थे, फिर रेडियो पर सुनते थे। पहले तो रेडियो भी नहीं था ना, फिर रेडियो आया, फिर टीवी पर, और अभी मोबाइल पर भी सब कुछ हम जो भी देखते हैं वो जल्दी जाता है और हमारा अंदर स्मृतियां बनती जाती है और हमारा व्यर्थ और नेगेटिव और ही तेजी से बढ़ता है। तो आपका योग लगेगा ही नहीं। हमने 20 साल से सिनेमा नहीं देखी है और सीरियल हम सब कुछ देखते थे पहले, लेकिन जब से तय किया कि हमें ये इसमें आगे बढ़ना है तो ये सब छोड़ा, क्योंकि देखा हुआ ही तो अंदर जाएगा, ना देखना है ना सुनना है। इसीलिए जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 17 वीडियो आती है, हमारी एक के एक धारणा ब्रह्मचर्य सहित कैसे युक्ति युक्त योग युक्त किया, उसमें आता है कि जब हम देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये अवस्था बनाते हैं, तब ही हम अंतमति सो गति कर सकेंगे। तो इसका मतलब यह नहीं कि आप टीवी देखते रहो और कहो मैं तो देखते हुए नहीं देखती हूँ, ये नहीं। इसका अर्थ अलग है, क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं तो सभी का चॉइस है। वो हमारे लिए टीवी तो बंद नहीं करेगा, गाना चलता है तो बंद तो नहीं करेगा, और हमें ऐसा भी नहीं है कि एक रूम में जाके बैठ जाए, नहीं ना, हमें बैठना पड़ता है, सबके साथ जाना पड़ता है, शादी में जाना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है। तो हमारी अवस्था ऐसी बनानी है कि चाहे वहां बैठे हैं लेकिन हमारे इसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, इसके लिए जरूरी। तो अगर आपको तीव्र पुरुषार्थ करना है, पहले जन्म में आना है तो नहीं देखना है। अगर जहां आए अंत में त्रेता में भी तो फिर कोई धारणा की बात ही नहीं है ना। जो भी धारणा बता रहे हैं बाबा, वो राजा बनने के लिए, पहले जन्म में आने के लिए। चॉइस हमारी है, हमें क्या बनना है, और हमारे लक्ष्य के अनुसार पुरुषार्थ चाहिए। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव बाबा भी देखते हैं, आज मुरली में आया था कि शिव बाबा भी देखते हैं, एक शरीर में दो आत्माएं कैसे हो सकती? मनुष्य नहीं मानेंगे। अरे तुम ब्राह्मण खिलाते हो, पति की अथवा बाप की आत्मा को बुलाते हो, वह आकर बोलती है, उनसे पूछते हैं, तो आत्माएं हुआ ना। तो लेकिन दूसरी आत्मा भी शरीर में प्रवेश कर सकती, तो शिव बाबा ऐसा क्यों कहा कि एक शरीर में दो आत्माएं नहीं हो सकती? उत्तर है, देखो, ये हमेशा शिव बाबा हमें एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि कई ऐसा सोचते हैं कि कैसे एक शरीर में दो आत्माएं हो सके, कैसे ऐसे प्रवेश करते भगवान। तो ये एग्जाम्पल देते हैं कि आप दूसरी आत्माओं को बुला सकते हैं, तो मैं तो हायर अथॉरिटी हूँ, क्या मैं यहाँ इस तन का आधार लेकर आ नहीं सकता या उसके साथ बैठ नहीं सकता? ये एक एग्जाम्पल है। तो ये भी आपने आधा लिखा है, इसमें ये भी बताया था क्लियरली कि नहीं, दूसरी आत्मा हमेशा के लिए नहीं बैठ सकती, वो तो थोड़ी सेकंड के लिए बोलेगी, क्योंकि उसका तो दूसरा शरीर ऑलरेडी ले लिया है, मृत्यु हुई और जन्म भी हो गया है, तो वो कायम नहीं रह सकती। और वैसी भी
दूसरी आत्मा भी प्रवेश करती है तो वो भी नहीं रह सकती, क्योंकि हर एक का सूक्ष्म और स्थूल शरीर है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीर नहीं है, इसीलिए वो हमेशा के लिए भी रह सकता है और उसके पास वो फ्री है। परमधाम जाना है तो जा सकता है, जहाँ आना है तो वो वापिस आ भी सकता है ब्रह्मा के तन में। तो अभी ब्रह्मा माना श्री कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा, दो आत्मा शरीर एक, तो ये बात समझाना चाहते हैं। ओम शांति।